रहा था, जो भारीपन था, वो कैसा? नहीं, वो सब सही हो गया मेरा। जो पैरों में सुनपन आ रही थी, जो उंगलियां सुन हो रही थी, वो भी सही हो गया मेरा। नमस्कार। पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है धनंजय जी और इनकी उम्र 33 साल है। धनंजय जी बताएंगे कि क्या कंडीशन लेकर आए थे। इनको सीवियर बैक पेन था, बताइएगा कैसे हुआ था ये चीज, समस्या कैसे हुई थी और कैसे करके किस कंडीशन के बाद फिर आप हमारे पास आए और फिर कैसे ठीक हुए आप, सारी चीज बताइएगा। कूलर में पानी डालने के लिए बाल्टी उठाया था और मैं स्लिप मार गया। स्लिप मारने के बाद मेरे कमर में लचक सी बन गई और थोड़ी सी आवाज सी भी आई, कटक सा। ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन के बाद पैरों में पूरी झंझनाहट होने लगी, पूरी तलवे में, और दर्द से मैं बहुत परेशान था। ठीक है। और मैं इतना परेशान था कि रात को मैं सो नहीं पाता था। मैं अपनी वाइफ से पैरों को दबाता था रात को, कभी कुछ करवाता था, कभी मालिश करवाता था। और मैंने कितनी बहुत दवाई खाई? दवाई कितनी खाई? दवाई तो मैंने 8 महीने खाई, मतलब दवाई से कोई। और यहाँ आने से पहले भी लगातार दवाई खा हाँ, रहे थे? पहले बहुत दवाई खाई मैंने। लगातार खा रहे थे? हाँ और जी। अभी कंडीशन कैसी है, दर्द वगैरह कैसा है अब? अभी मेरा बहुत अच्छा है। और कमर में कोई दर्द, जो कमर में दर्द हो रहा था, जो भारीपन था, वो कैसा है? नहीं, वो सब सही हो गया मेरा। जो पैरों में सुनपन आ रही थी, जो उंगलियां सुन हो रही थी, वो भी सही हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है। अब लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ठीक हो पाऊंगा पूरी तरीके से? मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। हो गए, चलो। और इनकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। इनको सीवियर डिस्क बर्स्ट था। वो कंप्रेशन की वजह से पैरों में दर्द ज्यादा था, नमनेस भी हो रही थी, और नमनेस की वजह से ये सो भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, अभी आपको ट्रीटमेंट लेते हुए कितने दिन हुए हमारे पास? 1 वीक हुई है। एक हफ्ता ही एक हुआ है। हफ्ता हुआ। अच्छा, लग रहा था कि जब आप शुरू में आए थे, और लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगा 1 हफ्ते में? ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था नहीं ना? लग रहा था। लेकिन चमत्कार की तरह हुआ। हाँ। इसमें देखिएगा, हमने जो आपको गाइड किया, जो गाइडेंस करा, जैसे हमने कोई दवाई दी आपको, कोई नहीं, बोला कि ये दवाई खानी है, वो दवाई खानी है? कोई दवाई नहीं। कोई दवाई नहीं। इसमें हम लोगों ने इनको क्या बताया, खाने की चीजें बताई, प्रिकॉशन बताया, और पूरा प्रॉपर गाइड किया। अच्छा, इनको जैसे कमर की समस्या भी थी, पैरों में भी दर्द था, सर्वाइकल का भी इशू आ रहा था, ऊपर ये वाली साइड कितना दर्द था? बहुत दर्द था। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब हमने पहली बार वो जो ट्रीटमेंट दिया था यहाँ पे, और एक ही ट्रीटमेंट में कितना फर्क आ गया? बहुत फर्क आ गया था। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, किसी को भी अगर इस तरह की समस्या है तो आप क्या कहेंगे, जो तड़प रहे हैं, जो दवाई खा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज? आप एक बार आके यहाँ देखिए, आपका 100 में 100% इलाज होगा। ठीक है, ठीक बस है। एक बार आप आ यहाँ जाओ। आइए। ठीक है। जैसे मैं विश्वास करके आया। मैं बहुत दूर से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मगर मैं जॉब करता हूँ फरीदाबाद में। अब मैं फरीदाबाद से 2 घंटे का सफर करके आता हूँ, 2 घंटे का जाता हूँ, मैं 4-5 घंटे टाइम लगता है, मगर फिर भी मैं रोज आता हूँ। और आज मेरा जो है आंसर पूरा एकदम ओके का ओके हुआ है, पूरा मैं सही हो गया। जैसे मैंने, जब ये हमारे पास आए थे, तो मैंने इनको कहा था कि कितना कहा था, 2 हफ्ते कहा था मैंने हाँ आपसे? जी, हाँ जी, 2। और ये हम लोग हमेशा कहते हैं पेशेंट से, देखिए हमें जो लगता है कि भाई 2 हफ्ते जैसे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन एक ही हफ्ते में अगर ये पेशेंट हमारे पास 90% ठीक हो गया, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार बुलाते हैं। जैसे शुरू में अभी तो लगातार बुलाया मैंने आपको। हाँ जी, हाँ जी। और वही हम लोग थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई इसके बाद ब्रेक देने का समय आ गया है, यही कहा हाँ था। जी, हाँ जी। अगर किसी को भी बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, क्वेश्चन आता है, आप लोग जब देख रहे हैं तो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है। देखिए, मैं एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ सुधा में, और हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ हीलिंग पे काम करते हैं। आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास को एक्टिवेट करके हम आपकी जो इंटरनल हीलिंग है उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे आप जो दवाई खा रहे हैं, दवाई क्या है, बाहर से आप ले रहे हो, तो जब तक खा रहे हो तब तक काम करिए। ऐसे ही दवाई क्या होती है, शरीर भी बनाता है, अंदर से जो ताकत बनती है, अंदर से जो हीलिंग आती है, और हमने आपके लिए वही किया था। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट भी करते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट भी करते हैं। और हमने जो मसल्स टाइट थी, जैसे इससे पहले मसल्स कितनी टाइट थी बैक की बहुत आपकी? टाइट। बहुत टाइट थी। बहुत। लेकिन जब हमने मसल्स को रिलैक्स किया, थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाई। और अच्छा, ये बताइए कि क्या मैंने आपको 10 तरीके की एक्सरसाइज सिखा दी क्या? नहीं। कोई एक्सरसाइज बताई कि 10 तरीके की एक्सरसाइज करिए, नहीं, या नहीं, ये करिए, वो करिए? नहीं बताया ना। नहीं। इसमें थोड़े समय के अंदर ही थोड़ी चीजें बताकर ही प्रॉपर बॉडी ठीक हो सकती है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास नहीं आते, तो फिर कहाँ जाते? आप बता रहे थे कि अगर यहाँ नहीं आते या ठीक नहीं होते तो क्या होती, स्थिति क्या होती आपकी? मैं घर से तो निकला था सुबह
शुभम नगर के लिए, जी मगर फ्रेंड के बात पे मैं यहाँ आया और मैं यहाँ बहुत सही हूँ। ठीक है ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि वो आप कह रहे थे ना कि अगर हॉस्पिटल में जाके भी मैं लेट जाता, ऐसे ही होता? हाँ ठीक है। तो कंडीशन इनकी भी बहुत सीवियर थी, बहुत हल्की नहीं थी। पहले जब ये आए थे तो पूरा फुल डिप्रेशन में थे, हंसी आ रही थी चेहरे पे नहीं उस टाइम। नहीं उस टेंशन टाइम बहुत टेंशन में थे। मैंने खुद ही कहा था कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। और अभी जो आ रहे हैं, छठा सातवां दिन है इनका, और बोल रहे कि बहुत बढ़िया सब चीजें, बहुत अच्छा फील भी कर पा रहे हैं। मेरे को नहीं पता था ये इतने मजाकिया भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को भी इस तरीके की समस्या है, ठीक है, आप बहुत जगह दिखा रहे हैं, बोले सर डॉक्टर ने सर्जरी भी बोल दिया है, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर नहीं होंगे ठीक तो देखिए सर्जरी है ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर्जरी से पहले एक बार हमें जरूर दिखाइए, एक बार कंडीशन को देखकर। ये भी हो सकता है कि बिना सर्जरी के पूरी तरीके से चीज ठीक भी हो सकती है, और होती भी है। हमारे पास कई केस हमने करे हैं जो सर्जरी बोला था डॉक्टर ने, लेकिन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। हमारा जो क्लिनिक है ये दिल्ली में है, ये हमारा पड़ता है जनकपुरी साउथ में। कोई भी व्यक्ति अगर दिखाना चाहता है तो आप आ सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रिपोर्ट्स को दिखाना है तो व्हाट्सएप आप उस नंबर पर कर दीजिएगा और फिर हम आपसे बात करें, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए।